गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है वाई बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स और वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। सो कुछ ना कुछ तो ऐसा है स्टूडेंट्स मेटल्स के अंदर, जो कि बेल्स हैं या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, या फिर हम यूटेंसिल्स के बारे में बात करते हैं, बर्तनों के बारे में बात करते हो तो मेटल्स के ही बने होते हैं। सो आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल्स जो आपका चैप्टर है 10th क्लास का, उसका एक खास हिस्सा है। इस बार सीबीएसई ने अकरेंस ऑफ मेटल्स को हटा दिया है, तो इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही आने वाला है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्टर। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है। लस्टर का मतलब होता है एक खास तरह की चमक। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, एक चमक और एक कलर में अंतर है। कलर किसी भी चीज़ का एक कलर है, एक उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन चमक जो है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, लस्टर जो है वो चमक है, कलर नहीं है। अगर मैं बात करूं सिल्वर और गोल्ड की, तो सिल्वर और गोल्ड के पास एक खास रंग है, लेकिन खास रंग के साथ एक चमक भी है। ठीक है, अगर मैं कुछ नॉन मेटल्स के बारे में बात करता हूं तो उनका अपना एक कलर होगा, लेकिन उस कलर में चमक नहीं होती है। तो मेटेलिक लस्टर में अगर बात करते हैं तो जो मेटल्स हैं दे आर लस्ट्रस, मीन्स ये चमकदार होते हैं। सिल्वर और गोल्ड को उनकी खास चमक की वजह से चुना जाता है टू मेक क्या ऑर्नामेंट्स। ठीक है जी। सेकंड है हार्डनेस। हार्डनेस के अगर बारे में बात करते हैं तो जो मेटल्स हैं दे आर वेरी वेरी हार्ड। क्लियर, लेकिन एक्सेप्शंस जैसा कि आपको पता है हर जगह होती ही हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो एक्सेप्शन है हार्डनेस के मामले में मेटल्स में। मींस सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं जिन्हें एक नाइफ से भी काटा जा सकता है, और इन्हें खास एल्कली मेटल्स के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो गलनांक है किसका, धातुओं का। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ऊंचे हैं। मींस अगर आपको इन्हें गलाना है या फिर आप इन्हें तरल रूप में देखना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी खासी हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी इन्हें गलाने के लिए या फिर इन्हें बॉयल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी देखिए एक्सेप्शन है कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो पहले से ही लिक्विड स्टेट में आपको मिलने वाला है। मींस आपको उसके लिए कोई भी हीट एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। डेंसिटीज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो मेटल्स हाईली डेंसिटाई होते हैं, मींस डेंसिटी में अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में जो मेटल्स हैं वो एक अच्छी खासी वैल्यू रखते हैं, तो डेंसिटी इनकी हाई ही होती है। नेक्स्ट है मालेबिलिटी। सो मालेबिलिटी के बारे में बात करें तो मालेबिलिटी एक ऐसा गुण है जो अलाउ करता है किसी भी सब्सटेंस को कि जब उसे हैमर किया जाता है तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो जो मेटल्स हैं वो मालेबल हैं। मींस अगर मेटल्स को हम हैमर करते हैं यानी कि हथौड़े से पीटते हैं तो इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर, वैसे तो देखो सभी जो मेटल्स हैं वो मालेबल ही होते हैं, बट क्या कहते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं वो मोस्ट मालेबल मेटल्स हैं यहाँ पर। डक्टिलिटी के बारे में बात करें तो मेटल्स आर डक्टाइल, मींस दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। तो डक्टिलिटी किसी भी चीज़ का एक वह गुण है जो अलाउ करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सब्सटेंसेस हैं, क्या उन्हें वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल हैं, मींस उन्हें पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल, यहाँ पर भी देखो गोल्ड आगे है, और गोल्ड को अच्छी खासी दूरियों तक यानी कि लंबाइयों तक वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो ये तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल पता है कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज़ द रीज़न द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स के ही बनाए जाते हैं क्या, इलेक्ट्रिक वायर्स। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर देते हैं। एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हैं कुछ, है ना, जैसे कि अगर टंजस्टन के बारे में अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बट करता है, कंडक्टिविटी है उसके अंदर भी। ठीक है जी। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में अगर बात करते हैं यानी कि हीट की कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि यहाँ पर भी जो मेटल्स हैं वो आगे हैं नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में। हीट की कंडक्टिविटी भी मेटल्स अच्छे से कर देते हैं, और यही कारण है कि द यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, जिससे कि जो भी आप हीट कुकिंग के लिए देते हैं
उस बर्तन को, जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए, तो वो उस हीट को खाने तक पहुंचा देता है और आपका खाना इजीली पक जाता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण आपका खाना पक जाता है, लेकिन आपका जो बर्तन है उसमें कोई भी नुकसान नहीं आपको देखने को मिलता। नेक्स्ट है सोनोरिसिटी। सोनोरिसिटी का मतलब है कि एक ऐसा गुण जो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उसे अलाउ कर दे। ठीक है जी। तो मेटल्स आर सोनोरस। अगर नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो अगर आप उन्हें किसी हार्ड सब्सटेंस से टकराएंगे तो उनमें से भी आवाज़ निकलेगी, बट जो सोनोरिसिटी है वहाँ पर है एक ख़ास तरह की शार्प साउंड। तो मेटल्स जो हैं वो एक ख़ास साउंड पैदा करते हैं, है ना। जैसे कॉपर के आपने बर्तन देखे होंगे, या फिर आपने क्या कहते हैं लोहे के बर्तन देखे होंगे। जब वो हमारे हाथ से छूट कर नीचे ज़मीन पर गिरते हैं तो उनमें से एक ख़ास तरह की खनक पैदा होती है। लेकिन अगर प्लास्टिक की कोई प्लेट गिरती है तो आप अलग से पहचान लेते हैं कि भाई यहाँ पर वो खनक नहीं है, यहाँ साउंड तो है ना, ढप आवाज़ तो आने वाली है, बट वो खनक वहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली। तो मेटल्स आर सोनोरस एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर यूज्ड टू मेक द आर्टिकल्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी। जैसे वायर्स बनानी है या फिर कोई शीट्स बनानी है तो वो आप मेटल्स की वहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए लस्टर के बारे में यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये नॉन मेटल्स हैं और इनका एक कलर है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर चमक नहीं है। आप इन्हें अगर रेगमाल से पॉलिश भी करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनके अंदर वो चमक कभी नहीं आने वाली, कलर तो आता रहेगा। सो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। इनके पास अपनी कोई चमक नहीं है और क्या कहते हैं, ये शाइन नहीं करते हैं। हार्डनेस के बारे में अगर बात करते हैं तो नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स हैं वो यूजुअली आमतौर पर तो सॉफ्ट ही होते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर जो कि आपको हार्ड मिल जाएंगे। जैसे कि डायमंड के बारे में अगर बात करते हैं तो वैसे अगर हम बात करते हैं, मतलब मेजॉरिटी में अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे कि दे कैन बी सॉलिड, यानी कि ये सॉलिड हो सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट होंगे नेचर में, मतलब ये हार्ड नहीं होंगे। और इस हार्डनेस के कंपेयर करता हूँ मैं अगर मेटल्स के साथ, तो जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इनका काफ़ी लो होता है, नीचे ही होता है अगर हम बात करें, कंपेयर करें किसके साथ, इनको मेटल्स के साथ। तो एज़ कंपेयर टू मेटल्स द नॉन मेटल्स हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन, मतलब इन्हें आप कम मात्रा में हीट सप्लाई करके भी मेल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। सो एज़ कम्पेयर टू द मेटल्स नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। मालेबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वी हैव स्टडीड दैट मेटल्स आर मालेबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स हैव अपोजिट कैरेक्टर, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं इनके पास उल्टा कैरेक्टर है, ये मालेबल नहीं है और ना ही ये डक्टाइल हैं, है ना। अगर हम बात करें कि इनको हैमर किया जाता है तो दे आर ब्रिटल, मीन्स ये बिखर जाएंगे, खंडित हो जाएंगे। ठीक है, ये ना तो शीट्स में कन्वर्ट होंगे ना ये वायर्स में कन्वर्ट होंगे, ये बिखर जाएंगे। देखो यहाँ पर दिखा रखा है, अगर आप इस तरह से कांच वगैरह को किसी चीज़ से टकराते हैं तो वो टूट जाता है ना। और अगर यहीं पर किस चीज़ का होता है ये गिलास, लोहे का होता या फिर गोल्ड का होता या फिर कॉपर का होता, तो वहाँ पर क्या होता है, डेंट पड़ जाता उसके अंदर, बट वो ब्रिटल नहीं होता, वो इस तरह से खंडित नहीं हो सकता था। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल एंड जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मेटल्स के कंपैरिजन में नॉन मेटल्स की काफ़ी बेकार है। ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं दे आर द बैड कंडक्टर, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यही कारण है कि अगर मैं किसी प्लास के हैंडल्स के बारे में बात करूँ तो वो नॉन मेटल्स का बना होता है, वो प्लास्टिक वगैरह का बना होता है, जिससे कि आपको शॉक ना लगे। और जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, जो आपके बर्तन होते हैं, उसमें भी आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि जो उनके हैंडल्स हैं उनके ऊपर प्लास्टिक वगैरह के आपको कवर मिल जाएंगे, जिससे कि आपके हाथ जलने से बच जाते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या करते हैं, हम एक स्लाइड में ही देख लेते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लस्टर के बारे में अगर बात करते हैं तो मेटल्स आर लस्टरस, दे हैव मेटेलिक लस्टर। नॉन मेटल्स के पास लस्टर नहीं होता है, एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर भी, आयोडीन और ग्रेफाइट में आपको कुछ मात्रा में लस्टर मिल जाएगा। ठीक है, हार्डनेस के बारे में अगर बात करते हैं तो मेटल्स आर वेरी हार्ड एक्सेप्टिंग सोडियम एंड पोटेशियम, बट नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डायमंड को छोड़कर बाकी के जो मेटल नॉन मेटल्स हैं वो मेटल्स के कंपैरिजन में काफ़ी सॉफ्ट आपको दिखेंगे।
ठीक है। मालेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो मेटल्स आर हाईली मालेबल, ठीक है, बट नॉन मेटल्स आर नॉन मालेबल, मतलब इनको आप चादरों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। डक्टिलिटी के बारे में बात करें तो डक्टिलिटी में जो मेटल्स हैं वो आगे हैं, जिंक है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, इनको छोड़ देते हैं तो जो मेटल्स हैं वो अच्छे खासे आपको डक्टाइल मिल जाएंगे, मतलब इनको आप थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। कंडक्टिविटी के बारे में अगर बात करते हैं तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्टिंग बिस्मिथ एंड टंजस्टन। बिस्मिथ एंड टंजस्टन भी करते हैं बट वो कम मात्रा में करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कम मात्रा में करते हैं। बट नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं, नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट को अगर छोड़ दिया जाता है तो बाकी के जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर हैं, इंसुलेटर के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। स्टेट के बारे में बात करें तो मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में आपको मिलेंगे, सिर्फ आप गैलियम और जो आपका मरकरी है उसे अगर आप छोड़ देते हैं तो वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन जो दूसरे मेटल्स आपके हैं वो मेटल्स आपको सॉलिड स्टेट में ही मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी खासे सॉलिड वो होते हैं और हार्ड होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के बारे में बात करें, नॉन मेटल्स आपको सॉलिड में मिलेंगे, लिक्विड स्टेट में मिल जाएंगे और गैसियस स्टेट में भी प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। डेंसिटी के बारे में हम जैसे बात कर चुके हैं कि जो मेटल्स हैं दे आर हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, बट नॉन मेटल्स के पास डेंसिटी नहीं होती है, कमज़ोर होती है एक्सेप्टिंग डायमंड। डायमंड को अगर छोड़ देते हैं, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। सो ये एक पूरा रिव्यू है जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में डिफरेंसेस हमने बात किए हैं और हमने बात की है कि कैसे मेटल्स को नॉन मेटल से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे अलग किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में लस्टर, हार्डनेस, मालेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी और स्टेट और डेंसिटी को लेकर क्या क्या मतभेद है या फिर क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहें। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।